ये वीडियो तमाम दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स और आरएसएस के गुंडे जो पुलिस की वर्दी पहनकर कल अत्याचार कर रहे थे मासूमों पर, और तीसरा हमारे प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, चूंकि मैं कहानीकार हूँ और कहानियां ही सुना सकता हूँ। ये कहानी हिंदू माइथोलॉजी से ली गई है। हिंदू माइथोलॉजी से इसलिए ली गई है क्योंकि जैसे ही राम कृष्ण का जिक्र आप सुनते हैं तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। तो कहानी यूं है कि हर साल गोकुलवासी वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे ताकि बारिश बहुत अच्छी हो और गायों को चारा वक्त से मिल सके। इस बात से जो कृष्ण जी थे वो बहुत गुस्सा थे, नाराज थे, डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने समझाया वहां के लोगों को कि देखिए कि हमें प्राकृतिक घटना के लिए किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने धर्म यानी कि जो गौरक्षा हमारा धर्म है, गायों को चारा डालना हमारा धर्म है, खेती हमारा धर्म है, तो हमें अपने खेतों की पूजा करनी चाहिए, ना कि किसी प्राकृतिक घटना के लिए देवता की पूजा। इस बात को मानकर सारे गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। मगर इस बात से जो हमारे इंद्र देवता थे, जो स्वर्ग के राजा थे, देवताओं के देवता थे, अपने अहंकार के कारण नाराज हो गए और गुस्सा हो गए कि मेरी पूजा करनी बंद कैसे कर दी। इस बात पे उन्होंने बादलों का झुंड ब्रज पे भेजा कि वहां पे बाढ़ लाओ, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज डूब जाए और इन्हें पता चले कि इन्होंने किसकी पूजा बंद करी है। उनकी आज्ञा अनुसार बादल वहां पहुंचे और बरसे, इतने बरसे कि बाढ़ आ गई। इस बात पे डरकर वो कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने फिर अपनी लीला दिखाई। अपने बाएं हाथ की कण की उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा 7 दिन और 7 रात तक, और ब्रज के एक भी व्यक्ति, एक भी इंसान पे आंच नहीं आने दी। और इस प्रकार हमारे कृष्ण भगवान ने देवताओं के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान का घमंड तोड़ दिया। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। अब चूंकि ये कलयुग है तो यहाँ पे ईश्वर तो पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके अंदर जरा भी भाव नहीं है, आत्मा नहीं बची? क्या आपको इस बात का भी रियलाइजेशन नहीं है कि जब यहाँ पर ईश्वर भी नहीं बचे तो आप कौन हैं? आप तो मृत्यु लोक के एक तुच्छ प्राणी हैं। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए? ये आप, हम तो बोझ हैं जमीन का। वो जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए? जो जमीन का बोझ उठाते थे, जिसने गोवर्धन पर्वत अपनी कण की उंगली पर उठा लिया था, वो इस सृष्टि पर नहीं बचे। मैं आपकी बात मानता हूं कि आप एक ड्यूटी पे थे, आपकी सब चीजें जस्टिफाइड हैं, आपको वहां से जंतर मंतर खाली कराना था, लेकिन किस तरीके से? लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे घुसाने से आपकी ड्यूटी जस्टिफाइड होगी? बच्चों को मार देने से, कत्ल कर देने से आपकी ड्यूटी जस्टिफाइड होगी? फराज साहब का शेर है, मैं अगर आज जद पे हूं तो खुश गुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुझे मालूम है यकीनन इस वीडियो पे स्ट्राइक आएगी और हटा दी जाएगी, मेरा अकाउंट भी जा सकता है, लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि इस वीडियो को डाउनलोड करके रखना, और जब 2029 के इलेक्शन आए तो इस जख्म को याद करना, कुरेदना, आपको पता चले कि आप किसे वोट देने जा रहे हो।